नमस्ते भाइयों। अभी अखबार वालों ने न्यूज़पेपर में दिया है कि भाई इस साल 2026 में अल नीनो ये आने वाला है। तो इसकी वजह से जो किसान हैं वो बहुत तकलीफ में आने वाले हैं और बरसात कम होने वाली है, ऐसा बताया गया है। तो मैं किसान भाइयों को और जो छोटे व्यवसायिक है और जो दिहाड़ी से काम करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जागतिक षड्यंत्र है। इसमें इजराइल, मोसाद और CIA अमेरिका शामिल है। इसके मैं कुछ प्रूफ भी आपको बताऊंगा इस बारे में। जब 1853 में भारत में रेलवे बिछाई गई थी, तो रेलवे आपकी सुविधा के लिए नहीं बिछाई गई। वो यहाँ से जो अनाज है वो बाहर देश में, विदेश में लेके जाने के लिए बिछाई गई। और उनका इरादा था कि यहाँ के भारत के लोगों को भूखा मारा जाए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो उसमें हमने विजय हासिल की थी और वो गौरव की हमने कमर तोड़ के रख दी थी। इस बारे में अभी इतिहास बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बाद में इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा। 1860 में इन्होंने इंडियन पिनल कोड लाया, जो सोशल वर्कर थे उनको दबाने के लिए, और उसका अमल 1862 में हुआ। और बाद में इन्होंने लाया आर्म एक्ट, जो शायद 1800 उसी दरम्यान इन्होंने लॉन्च किया। यानी कि हम रक्षा के लिए जो घर में जो तलवार, चाकू, लाठी रखते थे वो भी ये आर्म एक्ट के अंदर ये जमा कर लेते थे हमसे। फिर इन्होंने 1878 में आर्म एक्ट लागू किया गया, आपको परेशान करने के लिए, आपकी खुशी छीनने के लिए। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया। इन चोरों को, ये पेपर करेंसी की वजह से चोर नोट छापते हैं और उनमें ही बांट लेते हैं ये लोग। और उनका बड़ा लोन होने के बाद ये 1% या 2% में सेटल कर लेते हैं, 5% में सेटल कर लेते हैं। बाद में देखो, WHO यानी कि आरोग्य संगठन, जागतिक आरोग्य संगठन ने 1892 में बोला कि भाई प्लेग आने वाला है, तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये ऐसी ऐसी वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसी दवाई लेनी चाहिए। और 1896 में भारत में प्लेग आता है। ये बात आप गौर कीजिए। यही लाते हैं हमको परेशान करने के लिए, हमारे घर की खुशी छीनने के लिए। और इन्होंने ही कांग्रेस क्लब लाया 1885 में। बाद में इन्होंने भारत पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिन्ना के माध्यम से 1906 में। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सुपर अल नीनो संकट 2026 में भारत में आने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है। आप अगर संशोधन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मैं आज पुण्य नगरी पेपर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो आज काम किया है वो बहुत बढ़िया है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोरों ने कैसी चाल खेली थी। यहाँ से जो अनाज था वो कैसे एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से। मैं मेरे पूर्वजों को भी धन्यवाद दूंगा। पहले गोरों ने क्या किया, 16 अप्रैल 1853 में रेलवे बिछाई भारत में। रेलवे आपकी सुविधा के लिए नहीं थी, रेलवे थी यहाँ से अनाज देश के बाहर लेके जाने के लिए। रेलवे से बंदर पर जाता था अनाज, और बंदर से दूसरे देश। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे खाने के लिए और हम बचने के लिए भूमिगत तय खाने किए थे। आज गांव में जाओ, वो मिलते हैं भूमिगत तय खाने आज भी। तो वैसे ही भूमिगत तय खाने अभी भी करने की जरूरत है। ये न्यूज़पेपर, ये अखबार की हेडलाइन में क्यों दिखा रहा हूँ
क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं, जीने के सबूत मांगते हैं। हम उनकी फायदे की बात करते हैं तो उनके सबूत मांगते हैं लोग। ये लीजिए सबूत। जय हिंद, जय भारत। भारतीय लोगों को कर्जबाजारी करना, भारतीय लोगों को संकट में लाना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परदेशी शक्ति CIA सरकार को अस्थिर करने का कट रचा। उन्नीस सौ 65-66 में स्वामीनाथन आयोग लाकर देश में हरित क्रांति की शुरुआत करना, मतलब खेत में यूरिया और पेस्टिसाइड, यूरिया डालना, फसलों पर पेस्टिसाइड्स छिड़कना, और जो एरिया में पेस्टिसाइड छिड़का है, यूरिया डाला हुआ है, वहाँ पर फसल अच्छी हो रही है ऐसा दिखाना, और जो एरिया में यूरिया और पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं हो रहा है वो एरिया में फसल खराब करना, केमिकल छिड़क कर, और किसानों को भ्रमित करना, ये काम इन्होंने किया है। 1972-73 में जो अकाल आया था भारत में, और उसमें विदेशी शक्ति CIA, इजराइल, मोसाद का ही बड़ा हाथ था। तो ये षड्यंत्र समझो आप। जय हिंद, जय भारत।